हेलो फ्रेंड, दिस इज रोहित दिबा। वेलकम टू रोहित दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमें? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें सी क्या है? समकोण हमें दे रखा है। एम जो है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। जब एम ए बी का मध्य बिंदु है तो हम क्या कर सकते हैं? बी एम किसके बराबर है? ए एम के बराबर है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम किसके बराबर है? सी एम के बराबर है। तो इसका मतलब है एम डी सी का भी मध्य बिंदु है। ये इन्होंने हमें दे रखा है। नेक्स्ट, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। डायग्राम हमें गिवन है। डी को जब हम बी से मिला देंगे तो डी बी सी भी हमारा क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। फर्स्ट पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के। इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट, एंगल डी बी सी हमारा क्या एक समकोण है, तो ये हमें समकोण सिद्ध करना है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है? त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी बी के। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है और दोनों ही त्रिभुज हमारे क्या है? समकोण है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है? सी एम किसके बराबर है? हाफ होगा किसका? ए बी का। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम हेडिंग डालिए, हमने दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें सी हमें क्या दे रखा है? समकोण दे रखा है। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, हमें गिवन है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम ए बी का मध्य बिंदु है। हमने क्या कहा? जब एम ए बी का मध्य बिंदु है तो हम क्या लिखेंगे? बी एम किसके बराबर है? ए एम के बराबर है। बी एम बराबर है ए एम के। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया। सी को एम से मिलाकर इस प्रकार बढ़ाया कि डी एम बराबर है सी एम के। नेक्स्ट, बिंदु डी को बी से मिलाया। डी को बी से मिलाया, इतना हमें गिवन था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हम चारों पार्ट एज इट इज कॉपी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है? एंगल डी बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 है, यह हमें सिद्ध करना है। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है? त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी बी के। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है? सी एम बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना फर्स्ट पार्ट सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के। तो इन दोनों ही त्रिभुज को हम क्या करेंगे? ले लेंगे। ए एम सी ये रहा हमारा त्रिभुज और बी एम डी ये रहा हमारा त्रिभुज। इन दोनों ही त्रिभुज में त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में हम क्या कहेंगे? बी एम किसके बराबर है? ए एम के बराबर है। यह हमें दे ही रखा है क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए एम बराबर है, हम बी एम के लिखेंगे, या बी एम बराबर ए एम लिख सकते हैं आप। बी एम बराबर है ए एम के, ये हमें दिया है, सामने हम लिख देंगे। नेक्स्ट, डी सी डी एम किसके बराबर है? डी एम बराबर है सी एम के, ये भी हमें दिया है। डी एम
बराबर है CM के, ये भी हमें दिया है। ये क्या है, इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल AMC बराबर है एंगल BMD के। दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों कोण हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ, दो भुजाएं और एक कोण हमारा बराबर हो गया, तो इसका मतलब है त्रिभुज AMC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BMD के। इन दोनों ही त्रिभुज को हमें क्या करना था, सर्वांग सम सिद्ध करना था। कौन सी सर्वांग समता हम लगाएंगे, दो भुजाएं और एक कोण, तो साइड सर्वांग समता से त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। देन फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे अब हम अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है एंगल CAM, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। एंगल CAM बराबर होगा एंगल MBD के। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध कर ही चुके हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल CAM बराबर है एंगल MBD के। बाई CPCT हम यहाँ सामने लिख देंगे CPCT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम आएंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में इन दोनों त्रिभुज में एंगल C हमें क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है 90 है। तो जब एंगल C हमारा 90 है, तो अगर हम बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180। अगर एक कोण हमारा 90 है, तो बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 + 90 क्या हो जाएगा हमारा 180। 180 से ज़्यादा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, एंगल CAM प्लस एंगल MBC इज इक्वस टू 90। इन दोनों कोणों का योग 90 क्यों होगा, क्योंकि एंगल C हमें क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। 90 + 90 180। नेक्स्ट आएंगे अब हम त्रिभुज DBC में। DBC भी क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल B हमें क्या दे रखा है, एंगल B हमें समकोण सिद्ध करना है। अगर एंगल B हमें समकोण सिद्ध करना है, तो ये 90 हो गया। जब 90 हो गया, तो बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग हमारा कितना होगा, 90 होगा। 90 + 90 180 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे एंगल BDM प्लस एंगल MCB इज इक्वस टू क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल B हम यहाँ पर समकोण सिद्ध करेंगे। एंगल B इज इक्वस टू 90। जब एंगल B 90 होगा, तब इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर एक तरह से हम सिद्ध कर ही चुके हैं, तो हम एंगल B को क्या लिख देंगे, एंगल DBC इज इक्वस टू 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट में हम क्या कर चुके हैं, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। तो त्रिभुज DBC ये त्रिभुज और त्रिभुज ACB दोनों ही क्या है, हमारे समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में, इन दोनों त्रिभुज में BC भुजा किसके बराबर है, BC के। अगर हम बात करें BC भुजा की, तो BC भुजा इन दोनों त्रिभुज में आ रही है हमारी। तो BC बराबर है BC के, क्या लिखेंगे सामने, उभयनिष्ठ है।
कॉमन है, दोनों ही त्रिभुज में ये भुजा हमारी क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट डी बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, डी बी बराबर है ए सी के। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के। यहाँ पर हमने सिद्ध किया ही है, एंगल सी तो हमें समकोण दे रखा था और एंगल बी हमने समकोण सिद्ध किया है। एंगल ए सी बी बराबर है एंगल डी बी सी के, इज इक्वल्स टू दोनों ही क्या है हमारे, समकोण हैं। ये हमने लिखेंगे सिद्ध किया है। ए सी बी तो हमें दे रखा था समकोण, लेकिन एंगल डी बी सी हमने समकोण सिद्ध किया है, इसलिए हम लिख देंगे। तो यहाँ पर दो भुजाएं और एक कोण हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दोनों ही त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन सी सर्वांग समता हमने यहाँ पर लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, देन साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे अब हम अपना करने के लिए हम क्या लेंगे, त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी में, इन दोनों त्रिभुज में, ये दोनों ही त्रिभुज हमने, इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे हम, दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के, सिद्ध कर चुके हैं हम। त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी में, थर्ड पार्ट में हमने सिद्ध किया है। तो अब हम क्या कहते हैं कि कर्ण हमारा क्या है, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। जब त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए तो त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी बराबर होगा किसके, हमारा डी सी के। क्यों, क्योंकि दोनों कर्ण हैं तो कर्ण भी आपस में बराबर होंगे। अगर हम ए बी का हाफ करें तो डी सी का भी हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए बी बराबर है हाफ ऑफ डी सी, इनके आधे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देन हाफ ऑफ ए बी तो हमें लाना है एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी, डी सी का आधे को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम लिख सकते हैं इजीली, सी एम, क्योंकि एम क्या है, डी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। हमें क्या सिद्ध करना था, सी एम बराबर है हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम क्या था, ए बी और डी सी का मध्य बिंदु है, ए बी व डी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए हमने ए बी के हाफ की जगह पर क्या लिख दिया है, सी एम लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर मैं के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।